हेलो दोस्तों, जीएस मैथ समझ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में भारत एवं विश्व भूगोल का महत्वपूर्ण 500 प्रश्न पढ़ने वाले हैं और ये क्लास आपका सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा और ये सभी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी सभी क्वेश्चन आपका वीवीआई क्वेश्चन है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट क्लास में हमने ज्योग्राफी का सेट नंबर 1 पढ़े थे और आज के हम इस वीडियो में ज्योग्राफी का सेट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं सेट नंबर 2 की ओर। सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? आपको बताना है दक्षिण गंगोत्री क्या है। तो आपका आंसर होगा अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, यानी कि पहला का आपका डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किस भारतीय राज्य का सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो ये कौन सा राज्य है? तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से सीमा साझा करता है, तो इसलिए 2 का आपका सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आपका आंसर होगा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, यानी कि 3 का आपका ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पोर्ट ब्लेयर स्थित है, तो ये कहाँ पर है? ये है आपका दक्षिणी अंडमान में, यानी कि 4 का आपका बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये कौन सी है? तो ये है आपका सेडल चोटी है, यानी कि 5 का आपका सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा उसे पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है, यानी कि 6 का आपका सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो आपका आंसर होगा महाराष्ट्र में स्थित है, यानी कि 7 का आपका ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हिमाचल प्रदेश में स्थित दारा कौन सा है? तो आपका आंसर होगा सिपकिला दारा है, यानी कि 8 का आपका ए आंसर होगा। नाथुला एवं जलेपला ये दोनों सिक्किम राज्य में स्थित हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो आपका आंसर होगा पचमंडी को, यानी कि 9 का आपका ए आंसर होगा और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो आपका आंसर होगा गाडविन ऑस्टिन है और इसे केटू के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि 10 का आपका ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत में मुख्य हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो आपका आंसर होगा कंचनजंगा है, यानी कि 11 का आपका सी आंसर होगा और ये कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में स्थित है और यह सिक्किम राज्य में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है शिवालिक के नाम से, यानी कि 12 का डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो 13 का आपका आंसर होगा 13 का आपका आंसर होगा उसे कुमाऊं हिमालय कहा जाता है, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14,
काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो आपका आंसर होगा नेपाल हिमालय है, यानी कि 14 का बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पश्चिमी घाट को, यानी कि 15 का आपका बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है? तो आपका आंसर होगा अनाई मुदी है, और ये कहाँ पर है? केरल राज्य में स्थित है। तो 16 का आपका सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पूर्वी पर्वत की श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो आपका आंसर होगा महेंद्रगिरी है, और ये कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। तो 17 का आपका बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कार्डेमम की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा केरल में स्थित है, यानी कि 18 का आपका सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका आंसर होगा पारसनाथ है, यानी कि 19 का आपका सी आंसर होगा। नेक्स्ट लास्ट है क्वेश्चन नंबर 20, कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा पलानी पर, यानी कि 20 का आपका ए आंसर होगा। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो से लगी अच्छी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो जय हिंद दोस्तों।